नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, लेखपाल के बारे में काफ़ी चीज़ें अफवाहें फैल रखी है, या आप कह सकते हैं कि लेखपाल जो यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में तमाम जानकारियां हम इकट्ठा करके लाए हैं आपके लिए, और चीज़ों को एनालाइज करेंगे। जितने डेटा हैं उसको एनालाइज करेंगे, कब तक आपके ये नोटिफिकेशन निकल सकती है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, और पेट में जो कि हाल ही में संपन्न हुई है जिसका स्कोर आया है, कितना परसेंटाइल आप लाते हैं तो आप लेखपाल के जो एग्ज़ाम है उसमें बैठेंगे। क्या ट्रिपल सी जरूरी है, तमाम मुद्दों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या वैकेंसियां जो पहले दी गई थी उससे बढ़ा के ज़्यादा किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, मैंने आपके लिए हर एक डेटा को यहाँ पे लाया है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी उपयुक्त हो सकता है। अगर आप ये टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हैं तो लाइफ टाइम अगर खरीदते हैं तो 420 प्लस एग्ज़ाम के लिए 27,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं 699 में। लेकिन इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 209 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। और ये सफलता की रोशनी के सेल चल रहे हैं जिसके तहत ये आपको ऑफर मिल रहा है। अगर आप अमेजन पे के थ्रू पे करते हैं तो 100 रुपये का वहाँ पे अप टू 100 रुपये आपको कैशबैक भी मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपके दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपी हुई है कि लेखपाल की भर्ती के लिए मंडलवार मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। देखिए, इससे पहले यूपी SSSC ने जो ब्यौरा दिया था जिसमें इन्होंने तकरीबन 7882 जो रिक्त है वो पद के लिए इन्होंने ब्यौरा दिया था। लेकिन अब क्या है कि इसमें 2-3 साल और जुड़ जाएंगे, यानी कि इस साल 19, 20, 21 में जो रिक्तियाँ खाली हुई उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑब्वियस है इसमें कम से कम आपको 2000 के अराउंड और भी जोड़ दीजिए, यानी कि अगर हम बात करें तो तकरीबन 10,000 के अराउंड आपके लेखपाल की भर्तियां होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है आपके 2018 तक के आंकड़ा है और जो मांगी गई है वो अब 2021 तक की। यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल में, बाकी फिर हम परसेंटाइल पे आएंगे कि कितना परसेंटाइल पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेंस होगा वो कितना परसेंटाइल अगर आपने लाया है तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, या आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड नहीं भर सकते हैं तो ऑब्वियस है एडमिट कार्ड ही आएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाखों की नौकरी देने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मिशन रोजगार की और विस्तार देगी। समूह ग की भर्तियां के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्यकर्ताओं के 9,212 राजस्व लेखपाल के 7,882 रिक्त पदों समेत 23,000 पदों पे भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा कराएगी। आप इसको इस तरीके से लें, क्योंकि ये पेट का जो रिजल्ट है वो 1 ही साल तक वैलिड है, तो जितने भी भर्तियां होगी वो मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर होनी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको नया फिर से पेट देना पड़ेगा। तो जितने भी अभी खाली रिक्त पद है इसीलिए जल्दी जल्दी मंगाया जाता है। और इसका दूसरा ये भी कारण हो सकता है क्योंकि यूपी में इलेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ही वो एग्ज़ाम करवाने के मूड में है। और ये भी 2 कारण है कि अभी आपकी वैकेंसियाँ यूपी में इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि पहला तो 1 ही साल वैलिड होता है इसका स्कोर, तो ये अगर इसमें वैकेंसियाँ नहीं निकालेंगे तो ये पेट एग्ज़ाम कराने का कोई मतलब ही नहीं था। तो पेट एग्ज़ाम को सार्थक सिद्ध करने के लिए भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेगी। दूसरा ये है कि यूपी में इलेक्शन है तो फिर यहाँ पे आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पेट रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। PET के स्कोर 1 वर्ष के लिए मान्य है, इसलिए आयोग की कोशिश है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करे। अभी मैं बोल रहा था कि इसकी वजह यही है कि 1 साल तक ही आपको ये स्कोर वैलिड रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ यहाँ पे लोग निकालेंगे। इस उद्देश्य से आयोग दिसंबर से प्रत्येक माह 2 मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की योजना पे काम कर रहा है, यानी कि हर महीने 2 कम से कम आपके एग्ज़ाम होंगे। कोई भी विभाग का 2 हो सकता है दिसंबर से, यानी कि अगले महीने से आपके जो मेंस है वो एग्ज़ाम होंगे। कौन कौन से मेंस होंगे वो तो जैसे ही आपके नोटिस आते हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से होंगे। लेकिन हाँ, ये तो संभव दिख रहा है जो आपका ये लेखपाल है उसकी जो नोटिफिकेशन वो लेट तो थोड़ा बहुत होगा,
जो कि लास्ट नवंबर में आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा और दिसंबर के अराउंड आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है, तो अभी से तैयारी करते रहिए क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा जल्दी होगी। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए आयोग दीपावली के बाद नवंबर में विज्ञापन निकालकर दिसंबर में मुख्य परीक्षा आयोजित कर देगा। ये स्वास्थ्यकर्ता की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ 15 दिन लेट भी कर सकता है लेखपाल में, क्योंकि लेखपाल में एक जो पेज फंसी हुई है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। देखिएगा यहाँ पे आयोग राजस्व लेखपाल के तकरीबन 8000 रिक्त पदों के लिए भी भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा। हालांकि अभी इसमें पेच ये है कि राजस्व लेखपाल के 7882 रिक्त पदों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने आयोग को पहले से जो प्रस्ताव भेजा है उसमें चयन के लिए CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। पहले अनिवार्य किया गया था, वहीं लेखपाल के सेवा नियमावली में अभी तक CCC सर्टिफिकेट के अनिवार्य शैक्षिकता योग्यता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जो नियम कहता है उसमें CCC का जो सर्टिफिकेट है लेखपाल के लिए वो अनिवार्य नहीं करता है, लेकिन आयोग ने भेज रखा है। तो यही पेच फंसा है और मुझे लग रहा है कि CCC पहले से जब भेज रखा है तो आपका चांसेज है कि CCC वो मांगेगा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि CCC सर्टिफिकेट को भर्ती के लिए अनिवार्य करना है तो आयोग की ओर से विज्ञापन जारी होने से पहले लेखपाल सेवा नियमावली में इस संबंध में संशोधन करना होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि राजस्व परिषद ने अब सभी मंडलायुक्तों से मंगलवार रिक्तियां का ब्यौरा तलब किया है। सूत्रों के अनुसार राजस्व परिषद की मंशा है कि आयोग लेखपाल की भर्ती के लिए मंगलवार विज्ञापन निकालने और उसका परीक्षा भी जारी करे। इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये सब जो दो पेज फंसा हुआ है कि कितने वैकेंसियां हैं, अभी तो ब्यौरा मांगा गया है, 1 नवंबर तक ही ब्यौरा मांगा गया था, जो कि अब तक तो समाप्त हो गया होगा। दिवाली के बाद कुछ ना कुछ इसके नोटिफिकेशन निकलने की संभावनाएं हैं। दिवाली के बाद नवंबर के लास्ट में इसके नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है, नहीं तो एनी हाउ आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो पहले आपका ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए एग्ज़ाम होगा, दिसंबर के अराउंड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और हो सकता है कि लेखपाल के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट तक भी होने की संभावना है, नहीं तो जनवरी में तो एनी हाउ हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितने लोग कितने लोग तो नहीं कंफर्म बताया जा सकता है कि इस एग्ज़ाम को देंगे, लेकिन हाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना परसेंटाइल आपने इसमें स्कोर किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसियाँ निकलेगी, क्योंकि जो पहले 7,882 जो भेजे गए थे वो 18 तक के आंकड़े थे। अब ये 3 साल के आंकड़े जोड़ देंगे तो और भी हो जाएंगे। कम से कम तो यहाँ पे 2200 के अराउंड तो मिनिमम देखने को मिलेंगे, यानी कि 10,000 के एवं ही आपको वैकेंसियाँ दिखेंगे। अगर हम बात करें कि कितना आपके स्कोर हो रहे हैं, परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे न नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना स्कोर की बात कर रहे हैं। 78 प्लस अगर आपके परसेंटाइल हैं पेट में, यानी कि जो आपका पेट हुआ था उसमें 78 प्लस है आपके जनरल में, तो आप मतलब कि एलिजिबल 95% हैं। ठीक है, और EWS की बात करें तो 75% अगर आपने परसेंटाइल लाया है स्कोर, और OBC की बात करें तो 76, और SC की बात करें तो 70, और ST की बात करें तो 64। इतना अगर परसेंटाइल आप लाए हैं तो आप लेखपाल की जो भर्तियाँ निकलने वाली है उसमें आप बैठ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, कब तक निकलेगी, कब क्या होगा? ये अगर आपके मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।